क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमें गलत लगता है वही शायद हमारी सबसे बड़ी रक्षा हो। अगर भगवान खुद सामने खड़े हों और फिर भी हम पूरी सच्चाई ना समझ पाए तो आज की कहानी सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक दिन भगवान शिव के एक सेवक के मन में एक सवाल आया। उसने कहा, प्रभु, आप तो दिन भर मंदिर में मूर्ति बनकर खड़े रहते हैं, एक दिन मुझे आपकी जगह खड़े होने दीजिए, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए। ठीक है, उन्होंने कहा, लेकिन एक शर्त है, मंदिर में जो भी आए, जो भी कहे, तुम बस देखना और सुनना, किसी से कुछ बोलना नहीं है। सेवक को लगा ये तो बहुत आसान है। उसने तुरंत हाँ कर दी। अगले ही पल शिवजी ने उसे अपने जैसा रूप दे दिया। अब वो बिल्कुल भगवान की तरह दिख रहा था और शिवजी अदृश्य होकर सब देखने लगे। सबसे पहले एक अमीर व्यापारी आया। उसने जल्दी से भगवान को प्रणाम किया और बाहर चला गया, लेकिन जाते जाते उसका बटुआ मंदिर में गिर गया। सेवक का दिल धड़क उठा। अरे, इसका पैसा गिर गया। उसका मन हुआ कि आवाज दे दे, लेकिन शर्त याद थी। वो चुप खड़ा रहा। कुछ देर बाद एक गरीब आदमी आया। आंखों में दर्द था। उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ मदद कर दो। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसकी नजर जमीन पर पड़े बटुए पर पड़ी। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, प्रभु, आपने मेरी सुन ली, और वो बटुआ लेकर चला गया। सेवक का मन और बेचैन हो गया। फिर एक नाविक आया। उसने प्रार्थना की, भगवान, मैं 15 दिन की समुद्री यात्रा पर जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करना। वो बाहर निकला ही था कि अचानक पुलिस आ गई। उसे चोरी के शक में पकड़ लिया गया। अब सेवक खुद को रोक नहीं पाया। वो जोर से बोल पड़ा, रुको, ये चोर नहीं है, बटुआ तो उस गरीब ने उठाया है। जब भगवान शिव लौटे, सेवक ने गर्व से कहा, प्रभु, आज मैंने न्याय कर दिया। लेकिन इस बार शिवजी की मुस्कान गायब थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुमने जो देखा, बस उसी पल को देखकर फैसला कर लिया, लेकिन पूरी सच्चाई तुम्हें नहीं पता। फिर उन्होंने समझाया, वो व्यापारी बेईमान था। उसका पैसा गिरना उसके कर्मों का फल था। गरीब को वो बटुआ इसलिए मिला था ताकि उसके बच्चों की भूख मिट सके। और जिस नाविक को तुम बचाना चाहते थे, उसका जहाज आज तूफान में डूबने वाला था। पुलिस द्वारा पकड़े जाने से उसकी जान बच जाती। सेवक का सिर झुक गया। शिवजी बोले, तुम सिर्फ एक पल देखते हो, मैं पूरी कहानी देखता हूँ, अतीत, वर्तमान और भविष्य। इसलिए जब भी जीवन में कुछ गलत लगे तो तुरंत निर्णय मत लो, मुझ पर भरोसा रखो। दोस्तों, कभी कभी जो हमें अन्याय लगता है वही हमारी सुरक्षा बन जाता है। हम अधूरी तस्वीर देखते हैं, लेकिन भगवान पूरी तस्वीर देखते हैं। इसलिए हर हालात में विश्वास बनाए रखिए।